चौथो फेरो लाडी जय चाचा की प्यारी। चाचियाँ देख तो लो इधर। और दोस्तों ये वही शादी का लड्डू है जिसके बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, और इन दोनों ने खुशी खुशी ये वाला लड्डू खा लिया है। तो दोस्तों लास्ट व्लॉग में हमने देखा था कि सभी लोग फेरों के लिए बैठ चुके थे, और मेरी आप लोगों से शिकायत है कि आप किसी भी व्लॉग में 500 लाइक्स नहीं कर पा रहे हो। इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों को ये व्लॉग्स दिखाने में। इस व्लॉग में मुझे किसी भी हालत में चाहिए आप लोगों से 500 लाइक्स। तो आइए अब फेरों को एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर दी जा रही है अलीशा को ज्वेलरी, जो कि लड़के वालों की तरफ से अलीशा के लिए बनाया गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा सेट है। और सबसे पहले इस सेट पर पंडित जी से टीका लगवाया जाएगा, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। तो दुल्हन को जो ज्वेलरी पहनाई जाती है वो सुहागन के हाथों पहनाई जाती है। तो आप देख सकते हैं अलीशा की मौसी ने ये सेट अलीशा को पहनाया। हार पहनाने के बाद अब मौसी जी पहना रही है मांग टीका, और ये मांग टीका भी लड़के वालों की तरफ से था और बहुत ही सुंदर था। मांग टीका चढ़ाने के बाद अब दुल्हन को पहना दी थी ये प्यारी सी पहाड़ी नथ, जिसमें दुल्हन पूरी पहाड़न लग रही थी। सब कुछ चढ़ाने के बाद अब पंडित जी दूल्हा दुल्हन को बता रहे थे कि आगे कैसे रहना है। तो शर्तें रखवाई जा रही थी, कुछ लड़के और लड़की दोनों के लिए, ज़्यादातर लड़कों के लिए होती है शर्तें। पूजा समापन के बाद सुषमा चाची ने दूल्हा दुल्हन का गठजोड़ कर दिया था फेरों के लिए। फेरों से पहले यहाँ पर एक रिवाज था जिसमें दुल्हन के भाई दुल्हन को खील दे रहे थे, फिर वो दूल्हे को दे रही थी और दूल्हा उसे हवन कुंड में डाल रहा था। फेरों में इतनी सारी पीछे पहाड़न सासे बैठी है और मांगल ना गाया जाए ऐसा हो सकता है। तो सब अपनी सुरीली आवाज में यहाँ पर मांगल गाने में लग गए थे। आइए सुनाता हूँ मैं आपको कि कैसे गाया इन पहाड़नों ने मांगल गीत। चौथो फेरो लाडी जय चाचा की प्यारी। चाचियाँ देख तो लो इधर। भैया पकड़ ले भैया पकड़ ले भैया पकड़ ले। और फेरों के बीच में यहाँ लड़की वालों की तरफ से एक रिवाज और करवाया जा रहा था। तो दोनों तरफ के रिवाजों को पूरा अपनाया जा रहा था। बस पंडित जी सातों फेरे पूरे होने के बाद अब पंडित जी ने लगे सब चाहिए आपका विवाह संपूर्ण हुआ। सातों फेरे होने के बाद अब अपना दूल्हा दुल्हन को साइड चेंज कराएगी, और ये जो गठजोड़ था वो इस तरीके से बन गया था कि इन दोनों की पीठ एक दूसरे की तरफ हो गई। ये दोनों आगे आ ही नहीं पा रहे थे, इतनी कॉमेडी हो रही थी ना वहाँ पर। आप देख सकते हैं वो मुड़ ही नहीं पा रहे हैं, आपस में उलझ के रह गए हैं दोनों, देखिए। और हम सब पीछे से राय दे रहे थे कि ऐसे हो वैसे हो। पूरे 10 मिनट लगे इनको सीधा करने में।
सर्वदा सर्वकारेषु नास्ति सामङ्गलम् येषामृतस्थो मांग भरने के बाद अब यहाँ पर दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाया जा रहा था। अब दूल्हा यहाँ पर लड़की का श्रृंगार कर रहा था। उसके लिए उसने सबसे पहले लड़की को लिपस्टिक लगाई। फेरों के बाद लड़की वालों में एक रिवाज था जिसमें दूल्हे की पगड़ी दूल्हे की बहन को सौंप दी जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ दिव्या को बुला लिया गया था और दिव्या अब अपनी चुन्नी में दूल्हे की पगड़ी रखेगी। अब उठाया जाए। और दोस्तों ये वही शादी का लड्डू है जिसके बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और इन दोनों ने खुशी खुशी ये वाला लड्डू खा लिया है। सभी सासू माओं से आशीर्वाद लेते हुए दूल्हा दुल्हन आशीर्वाद आशीर्वाद। आगे आओ चाचा। दीदी भी बड़ी है, दीदी रुचि भाभी के मुबारक हो सास बन गए, सास बन के मुबारक हो सबको, ससुर जी बन गए, बहुत बहुत मुबारक हो, पदवी बढ़ गई मुबारक हो, ससुर जी मुबारक हो, एक और ससुर जी बन गए मामा जी को भी मुबारक हो, बहू आई है बहू। गाइस शादी तो अच्छी तरह से समापन हो गई थी और अब सबने कपड़े चेंज कर लिए हैं क्योंकि अब है यहाँ पर पार्टी। तो यहाँ पर शादी के बाद एक और पार्टी होती है जिसमें खाना वीना होगा। अभी तक हमने स्नैक्स खाए थे और अब शादी पूरी होने के बाद वो लंच खोलते हैं। उनको डर था कि अगर लंच पहले दे दिया तो लोग फेरों से पहले भाग जाएंगे, इस वजह से रोक के रखा। उन्हें पता है खाना खाए बिना कोई भी भारतीय नहीं जाता। फेरों के बाद पार्टी के लिए दूल्हा दुल्हन ने भी अपने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। तो आइए इनकी ग्रैंड एंट्री को एंजॉय करते हैं जो कि इन्होंने डांस के साथ करी। और दोस्तों कैमरामैन इतना अच्छा था कि उसने हाथों हाथ पूरी हाइलाइट्स तैयार कर दी थी। आप देख सकते हैं सुबह से लेके अभी तक जो कुछ भी हुआ था उसकी एक पूरी हाइलाइट्स हमको मिल चुकी थी, जो सब लोग बैठकर एंजॉय कर रहे थे सामने एलईडी पर। और यहाँ पर अलीशा और कुणाल भी अपनी हाइलाइट्स को देख के काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस अभी तो मेरे पास ये हाइलाइट्स नहीं आई है, लेकिन जैसे ही मुझ पर आएगी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में। मैंने लड़की वालों के कैमरामैन से बात करी है और जहाँ तक उम्मीद है ये हाइलाइट्स हम तक पहुँच जाएगी। दिल्ली से यहाँ तक आना इजी नहीं है, मुझे पता है कितनी ब्रेकें लेके यहाँ पे आए होंगे। तो थैंक यू ऑल यहाँ पे आने का। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू करता हूँ होटल मैनेजमेंट, सभी को इतनी अच्छी सर्विस दी है कि हम बहुत खुश हुए हैं, फोटोग्राफर एवरीवन। तो कुणाल, फर्स्ट ऑफ ऑल सुंदरिया फैमिली, वेलकम टू शामा फैमिली।
तो कुणाल और अलीशा की आज शादी है। मैं इन दोनों को सभी को अपने दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बड़ा ब्लेसिंग देता हूँ। ठीक, तो ज़्यादा नहीं टाइम लूँगा, बस यही कहूँगा कि भाई आए हैं, एंजॉय कीजिए, खाइए पिए और जाइए। ठीक, तो कुणाल मैं तुम्हारे लिए 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ, ये तुमको बोलनी पड़ेगी अलीशा के लिए। ठीक, तो एक छोटा सा सॉन्ग है। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। तेरे मेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय फूल का खिलना। तेरे मेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय फूल का खिलना। हो मेरे जीवन साथी तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। थैंक यू गाइस। बस इतनी सी एनर्जी ब्राइड के लिए। किस किस को प्यारी लग रही है? वी नीड मोर एनर्जी इन द हाउस एवरीवन। हमारा ग्रुप किस किस को बहुत हैंडसम लग रहा है आज एवरीवन। और दैट्स बैड। ऑलराइट, जिसको लग रहा है रब ने बना दी जोड़ी, परफेक्ट कपल मैच मेड इन हेवन, एक बार दिल से तालियां बजा दीजिए सभी एवरीबॉडी। सो हारियस कांग्रेचुलेशंस। हट सकते, बोलना पड़ेगा उसको। ऑलराइट, सो अलीशा आज मैं तुमसे वादा करता हूँ अलीशा, आज मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बोलना, सारी बातें मानूंगा। क्या बात है भाई, ताली बजा दो एवरीबॉडी, कम ऑन। ऑलराइट, सो अलीशा रेडी? ओके, सो कुणाल आज मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी। I will never fight with you.
चारों रूम के पेरेंट्स अलीशा और कुणाल के पेरेंट्स भी ज्वाइन करेंगे. We'll be playing one special song. Alisha and Kunal के parents, please. और माँ को मौका मिल गया. Mom and dad also. And all three amazing couples of the day together. All right, DJ, can you please play one couple song for them? All three couples, एक बार तालियां बजा के baby, come on, here we go. डांस करते करते अलीशा की नज़र मुझ पर और दिव्या पर गई और वो ज़बरदस्ती हमको खींचकर स्टेज पर ले गई अपने साथ डांस करने के लिए. थोड़ी देर में पूरी फैमिली आ गई थी डीजे पर डांस करने के लिए. तो आइए सबका डांस एंजॉय करते हैं. अपनी बॉडी का पूरा फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर कुणाल देख सकते हैं, उसने अपनी दुल्हनिया को उठा दिया गोदी में डांस करने के लिए।
और दोस्तों डीजे पर बहुत सारा डांस हो और बीच में पहाड़ी गाने ना बजे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आप देख सकते हैं अब आ चुके हैं सारे पहाड़ी अपने गाने पर डांस करने के लिए। तो जैसा आप जानते हैं कि अब अलीशा की एंट्री हो ही चुकी है गढ़वालियों में, तो क्यों ना उनको भी गढ़वाली गानों पे नचाया जाए। दोस्तों नॉर्मल लोगों के साथ तो बहुत डांस कर लिया था मैंने, लेकिन अब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के साथ मैं डांस करने चला गया था स्टेज पर, जिसमें मैं बना था धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जी तो थे ही मेरे साथ। तो आइए इस परफॉर्मेंस को एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर डीजे वीजे सब बंद हो गया है। फाइनल परफॉर्मेंस मैंने और अमिताभ बच्चन जी ने ही दी थी, है ना? कैसी लगी हमारी परफॉर्मेंस? बहुत अच्छा लगा मुझे अमिताभ बच्चन जी के साथ डांस करके, मेरा मन गदगद हो गया। मेरी उनसे मिलने की इतनी इच्छा थी, आज भगवान ने मेरी वो इच्छा भी सुन ली। काफ़ी खुश हूँ मैं, मेरा मन काफ़ी खुश है, मैं बहुत काफ़ी खुश हूँ, खुश हूँ। और अब हमने अभी तक खाना नहीं खाया था, और जैसा मैंने बताया था कि हमने सुबह से सिर्फ स्नैक्स और स्टॉल में चल रहे थे, क्योंकि उनको डर था कि खाना खिला देंगे तो लोग चले जाएंगे। अब खाना खुल चुका है और अब हम खाना खाएंगे, दबा के खाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, है ना आदिया? स्वीट्स भी खाएंगे, बोल खाएंगे। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ सब बैठेंगे अब, और ये सर्वोगा में हम लोग बैठ चुके हैं मेन टेबल पर। अरे कैसा लग रहा है? इतनी बड़ी टेबल, इतना सारा खाना, और तुमने पकड़ लिया एक आइसक्रीम, इसका मतलब आपने पहले खा लिया है। कैसा लगा खाना? बहुत टेस्टी लगा खाना। और शादी कैसी रही? बहुत मस्त, बहुत बढ़िया। मजा आया? भाई की शादी में पूरे मजे ले लिए? अब रिसेप्शन की तैयारी करें या विदाई की करें? नहीं, पहले विदाई। तो यात्रीगणों यहीं तक था हमारा साथ, अब हम जा रहे हैं। अरे हमारी फ्लाइट है ना जरा, बिहार की यार, वो अभी छपरा कौन बोली है? अच्छा वहीं की है, गांव याद आ रहा होगा। और बसेस में अब सामान भरा जा रहा है, फिर से घर जाने की तैयारी हो रही है। तो दोस्तों हमने पहले सोचा था कि हम जाएंगे अलीशा के घर, वहाँ से विदाई करवाएंगे, लेकिन चक्कर यह है कि अलीशा की गाड़ी में सिर्फ कुणाल और अलीशा ही आ सकते हैं। 8 घंटे का सफ़र है और दिव्या फिर मेरे साथ ही जा रही है। तो अब ये डिसाइड हुआ है कि हम लोग यहीं से निकल जाएंगे, क्योंकि हमको घर जाके तैयारी भी करनी है, और ये लोग 1-1.5 घंटे बाद आएंगे विदाई करके, पग फेरा करके, जो करना होगा इन्हें। तो चलते हैं अभी घर। यहाँ तक हमारी शादी हमने पूरी कवर कर दी है, और आशा करते हैं आपको मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा अपने सबकी परफॉर्मेंसेस को, और बहुत डांस देखने को मिला होगा आपको इस बार। तो बताना कमेंट करके कैसी लगी शादी, बताना कमेंट करके अलीशा कैसी लगी, कुणाल कैसा लगा, सब बताना, और सब कैसे लगे, हम सब कैसे लगे वो भी ज़रूर बताना। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक नए व्लॉग के साथ। तो अब तो व्लॉग्स आते ही रहेंगे, नई नई शादी हुई है ना, तो मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।